हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ इशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो बच्चों, ये आपका इकोलॉजी वाला चैप्टर है, तो इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है कि इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, डबल्स इन द साइज इन 3 years। सो बच्चों, साइज डबल हो गया और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 years का दिया हुआ है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्मूला क्या थी, एन टी इक्वल्स टू एन जीरो लॉगरिथमिक ई रेज टू आर टी। ठीक है। अब इसमें जैसे अगर सपोज हम इनिशियल पॉपुलेशन n0 को x ले लेते हैं, तो हमारी nt क्या हो गई थी, डबल हो गई थी, तो हम 2x ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x और यहाँ मैं लिख देती हूँ सिंपली x लॉगरिथमिक e और r t की वैल्यू भी रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है। x और x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आपका हो गया e रेज टू 3r। अब हम लेते हैं टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। अब हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, log 2, ठीक है, नेचुरल लॉग ln लिखते हैं हम जनरली। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ e 3 raised to r। ओके, तो ये ln 2 तो रहेगा, बट जब ऐसा वाला होता है तो इसमें ये आपका रिमूव हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, 3r। दैट्स बेस्ड ऑन योर फिजिक्स कंसेप्ट। ओके, हमें r की वैल्यू निकालनी है, सो ln 2 अपॉन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। और ln की जो वैल्यू है बच्चों, दैट इज जनरली 0.693। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। लॉगरिथमिक टेबल्स आर नॉट अलाउड इन द बायोलॉजिकल एग्जाम, तो ये पूछने के चांसेस भी कम है, बट एनसीईआरटी के पीछे दिया है तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो लेट्स प्रैक्टिस एट वंस, राइट। कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, आपको जस्ट एक वैल्यू याद रखनी 0.693। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर गोज 0.231, तो दिस इज द आंसर। ठीक है। सो दिस इज एन इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। सो अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली डबल करती है इन 3 years, तो उसका इंट्रिंसिक रेट क्या है वो ढूंढना था। तो हमने सिंपली क्या किया बच्चों, व्हाट डिड वी डू, तो हमने टाइम लिख दिया इधर 3। ओके, हमको इंट्रिंसिक रेट ढूंढना था। अब इनिशियल पॉपुलेशन सपोज हमने x ले ली थी, तो डबल कर रही है तो वो 2x हो जाएगी। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो हमने फॉर्मूला लिख दिया nt इक्वल्स टू n0 e रेज टू rt। ओके, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास 2 इक्वल्स टू e रेज टू 3r बचा। हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। तो नेचुरल लॉग लेने पर जनरली क्या होता है, ये जो हमारा कंसेप्ट है फिजिक्स का, जब नेचुरल लॉग हम अगर लॉगरिथमिक ई का लेते हैं तो उसका जो भी पावर होता है ना वो नीचे आ जाता है, बाकी सब चला जाता है। ठीक है, फिर सिंपली हमको लॉग नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी 0.693 and you'll get your answer. Okay, so I hope that's an easy one. Okay, इसके बाद वाला तो और भी easy है बच्चों, आपका बर्थ रेट वाला कंसेप्ट है। तो देखो, if 8 individuals in a laboratory population of 80 fruit flies, 80 fruit flies में 8 individuals die हो गए। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, डेथ रेट। तो बच्चों डेथ रेट के लिए हम लोग की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, डेथ रेट एंड स्मॉल डी। ठीक है, नंबर ऑफ individuals died and total population, so that is 8 upon 80, 0.1 is the answer, right? So 0.1, that's 0.1 individual per week. ठीक है, 0.1 individual per week, this will be answer, and this is really very important how you are going to write the यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर एम्फेसाइज करना। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। बर्थ रेट डेथ रेट कैलकुलेट करने की तो फॉर्मूला यही है। अब सिंपल बर्थ रेट में भी हम क्या करेंगे, यही करने वाले हम। सो इन अ पॉन्ड देयर आर 20 हाइड्रिला प्लांट्स, 20 हाइड्रिला प्लांट्स थे, रिप्रोडक्शन करके 10 नए ऐड हो गए। ठीक है, तो हमें बर्थ रेट निकालनी है।
हमें बर्थ रेट निकालनी है, स्मॉल बी, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न, कितने इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो बॉर्न 10 हुए, टोटल 2 थे, सो द आंसर गोज 0.2, है ना। ओह सॉरी, एक सेकेंड, 0.5, ठीक है। सो द आंसर इज 0.5, सो दैट इज 0.5 प्लांट्स पर ईयर, ठीक है। एक ईयर में हुआ था ना, तो आपको यूनिट पे ध्यान देखना है कि टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर यूनिट को मेंशन करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो बर्थ रेट डेथ रेट कैलकुलेट करना इजी हो गया। ये जो बच्चों बर्थ रेट और डेथ रेट होता है ना, उसको हम लोग जनरली पर कैपिटा कंसिडर करते हैं। हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर इंडिविजुअल, हम उसको पर इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हैं। पर कैपिटा मतलब हम उसको पर इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट। A rat population in a barn was studied by a biologist and he found that average natality was 250. Natality यानी आपका कैपिटल N, ठीक है, सॉरी कैपिटल B बच्चों, ओके, कैपिटल B, that is 250, ओके। देन मोर्टैलिटी वाज 240, यानी कि तुम्हारा नंबर ऑफ बर्थ डेथ्स दैट इज 240, ठीक है। इमिग्रेशन, आपका इमिग्रेशन कितना है, 20 है, और ई माइग्रेशन आपका 30, तो नेट इंक्रीज कितना होगा। तो नेट इंक्रीज ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ओके। तो बी प्लस आई इज 250 प्लस 20 and D is 240 plus 30. So here it is 270 minus 270. So the answer is 0. So the net increase कितना होगा बच्चों, 0 होगा, सिंपल। तो ये आपकी दूसरी फॉर्मूला है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो इस चैप्टर में आपको एक तो बर्थ रेट डेथ रेट कैलकुलेट, देखो एक जो मैंने पहले करवाया ना आर वाला, वो लॉगरिथमिक वो एन टी इक्वल्स टू n0 वाला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है। फिर बर्थ रेट और डेथ रेट ढूंढने की फॉर्मूला आपकी क्या है कि भाई कितने भी इंडिविजुअल्स आपके बॉर्न हुए या डेथ हुए, उसको डिवाइड बाय जो टोटल पॉपुलेशन दिया आप उससे कर दो, तो आपको पर कैपिटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये नेट इंक्रीज ढूंढने के लिए ये वाली फॉर्मूला भी मेंशन की हुई है बुक में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। एक और इसकी जो ये पूरी फॉर्मूला है बच्चों टाइम टी पे ढूंढने की, दैट इज एक्चुअली एन टी इक्वल्स टू एन प्लस ब्रैकेट में बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसमें जो बच्चों ये चीज दी हुई है, आपका ये चीज जो मेंशन की हुई है, ये आपको बताता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन अ पॉपुलेशन, ये आपको बताता है पॉपुलेशन में नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होता है, ओके। तो चलो अब हम इसमें वैल्यूज देख लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक बैन था, वहां पे 30 रैट्स थे, तो एन की वैल्यू 30 हो गई, ओके। 5 मोर रैट्स एंटर द बार्न, मतलब 5 रैट्स और आए, एंड 6 आउट ऑफ टोटल रैट्स वर ईटन बाय द कैट्स, ओके। तो मतलब 5 ये वाला जो है 5 मोर रैट्स एंटर द बार्न, ठीक है, ये आपका एक्चुअली इमिग्रेशन है। तो 5 में यहाँ लिख दूं, ठीक है। 6 मर गए थे, 8 वर बॉर्न, 8 रैट्स वर बॉर्न, तो मैंने यहाँ लिख दिया अंडर, एंड द 7 लेफ्ट यानी ई माइग्रेशन, ओके। सो लेट्स सी, ये आपका 13 माइनस 13 दैट इज 0, मतलब आपकी पॉपुलेशन रिमेन सेम, इसमें आपका जो पॉपुलेशन है रिमेन सेम, ठीक है। अब बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो साइन है इसको मल्टीप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को, तो द आंसर विल बी 0। बट बच्चों ये आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है एट टाइम t+1, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद आपको जब देखनी है तो आप क्या करोगे कि भाई इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें और कितने नए लोग आए और गए, यानी ये जो तुम्हारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाला है वो आप उसमें ऐड करोगे, ना कि आप मल्टीप्लाई करोगे। आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो,
आप इंट्रिंसिक रेट को मल्टीप्लाई करते हो, बट आप ये नेटालिटी मोर्टालिटी यू डोंट ऐड मल्टीप्लाई दैट, यू जनरली ऐड दैट। तो उस चीज का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद 50 से 150 हो गई, तो व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट? तो सिंपली ग्रोथ रेट ढूंढने के लिए तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसमें आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। So final is 150, initial is 50, so that is 100 paramecium per hour. So that's a growth rate. Simple, इसको इस तरह से ही कैलकुलेट करना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी से आते हैं, कोई बहुत ऐसे डिफिकल्ट तो आपके आने नहीं वाले हैं, तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसको आप जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे आपका इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है वो बच्चों हो जाएंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and if you have any doubt you can comment us down, and thank you and bye bye.